मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खमा गनीसा। आज के समाचारों में आज हम आपको जोधपुर के अंतिम शासक हरमन सिंह को लेकर के एक रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, जिनको 100 साल बाद में भी जोधपुर ही नहीं पूरा मारवाड़ याद रखता है। यूँ तो उनका जन्मदिन 16 जून 1923 को आता है और गत दिन जोधपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। 9 जून 1947 को जोधपुर के महाराजा के रूप में आपने शासन संभाला, जब उनकी उम्र मात्र 28 साल थी। छोटी सी उम्र में एक युवा महाराजा ने जोधपुर की गद्दी पर बैठना स्वीकार कर लिया और उनमें राजनीतिक सोच काफ़ी थी। वे मारवाड़ की जनता के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि देश आज़ाद होने वाला है और देश का बंटवारा तय है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, यानी कुछ समय के लिए महाराजा हरमन सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठे और उन्होंने सकुशल शासन चलाया। उस समय जब राजस्थान बनने वाला था तो 1952 में हुए चुनाव में महाराजा हरमन सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और जोधपुर के जाए जन्मे जय नारायण व्यास के सामने बिगुल बजा दिया और चुनाव लड़ने के लिए उतर पड़े। मैं थासू दूर नहीं का नारा दिया, गलियों में घूमे और जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आना था तो वे जान चुके थे कि उनकी जीत तय है। वे एक वायुयान में चढ़े और सफ़र करने लगे। उसी समय उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनका देहावसान हो गया। एक युवा अवस्था में एक जोधपुर का महाराजा जिसने जीत नहीं देखी, जीत की माला नहीं पहनी, लेकिन उनकी अर्थी उठ गई। महाराजा हरमन सिंह को लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ इतिहासकार बताते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि वे ऐसे महाराजा थे जो मारवाड़ का कल्याण तो चाहते थे, मारवाड़ की जनता का भला चाहते थे, वे दूर की सोचते थे। और उस समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था तो पाकिस्तान के सिर पर जोधपुर बैठा था। महाराजा चाहते थे कि या तो मारवाड़ रियासत पूरी तरह से स्वतंत्र हो या फिर जो कांग्रेस शासन में आने वाली है वो मारवाड़ को कुछ रियायतें दे तो वे आगे बढ़े। बात बन रही थी और इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जोधपुर आए और उन्होंने एक खाली कागज़ महाराजा हरमन सिंह को देकर के कह दिया कि इस पर जो चाहो लिख लो, मारवाड़ रियासत स्वतंत्र रहेगी और पाकिस्तान का समर्थन उन्हें मिलता रहेगा। लेकिन हिंदू जनता और पाकिस्तान का निर्माण एक धर्म के आधार पर होने वाला था, तो महाराजा रात भर सो नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने जोधपुर के लिए और जोधपुर रियासत के लिए यही भला समझा और वे दिल्ली गए और भारत में विलय के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और सबकी बोलती बंद हो गई कि मोहम्मद अली जिन्ना से हरमन सिंह ने हाथ मिला लिया है। इसके बाद जो कुछ हुआ सभी जानते हैं। दरअसल महाराजा हरमन सिंह ने बहुत कुछ किया। जोधपुर की जनता के लिए वे जो कुछ करना चाहते थे, जो योजना उनके दिलो दिमाग में थी, लेकिन उस समय
आज़ादी के जल से निकल रहे थे और गांधीवादी नेता आंदोलन कर रहे थे। इस बीच में वे महाराजा बने, लेकिन वे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन जिस तरह से इतिहास का पृष्ठ उन्होंने लिखा और भारत में विलय होना स्वीकार किया, वही एक इतिहास का पृष्ठ बन गया और मोहम्मद अली जिन्ना को करारा तमाचा पड़ा। यही कारण है कि आज भी जोधपुर की जनता महाराजा हरमन सिंह को सलाम करती है और उन्हें 100 साल बाद में भी याद करती है। इसके साथ ही हमारा आज का ये विशेष समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।